ये बड़ी खबर मैं आपको बालाघाट जिले से बता दें, जहां पूर्व एमएलए किशोर समरीते की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली कोर्ट ने संसद को उड़ाने की धमकी देने के लिए पूर्व एमएलए को ठहराया दोषी। 27 को होगा सजा का फैसला। जी हां, दिल्ली अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के लिए दोषी ठहराया है। बता दें कि जिससे पूर्व विधायक किशोर समरीते की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। हालांकि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें विस्फोटकों के कब्जे और जीवन को खतरे में डालने या इसके माध्यम से चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि एक पार्सल में पाए गए पदार्थ की जांच पर, जिसे उन्होंने कथित तौर पर राज्यसभा के महासचिव के कार्यालय में भेजा था, वह विस्फोट का कारण बनने के लिए उनकी क्षमता के संदर्भ में हानि रहित निकला, जबकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5(a) के तहत प्रभार के लेख विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(b)(1)(b) किसी भी विस्फोटक का निर्माण, आयात या निर्यात साबित नहीं हुआ। फिर भी यह स्थापित किया गया है कि आरोपी ने भारत की संसद को उड़ाने के खतरे से और उसके साथ एक पत्र भेजा। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वहीं अदालत ने 18 फरवरी को दिए गए फैसले में कहा है कि अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 506 भाग 2 मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी के तहत दोषी ठहराया, जिसमें 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले में न्यायाधीश 27 फरवरी को सजा पर दलील सुनेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी पूर्व विधायक समरीते ने संसद को उड़ाने की धमकी दी और 16 सितंबर 2022 को राज्यसभा अधिकारी को कुछ मांगों और एक संदिग्ध पदार्थ के साथ खतरे का पत्र भेजा था। दरअसल जिले के लांजी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, जो बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे, जिन्होंने सितंबर 2022 में देश के संसद को उड़ाने की धमकी दी थी। पूर्व विधायक ने धमकी दी थी कि अगर उनकी 70 मांगे नहीं मानी गई तो वह 30 सितंबर को संसद भवन को उड़ा देंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक किशोर समरीते ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलने पर स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। पूर्व विधायक समरीते ने एक पैकेज संसद को भेजा था, जिसमें धमकी भरा पत्र, कुछ झंडे, संविधान की एक प्रति और कुछ जिलेटिन की छड़ें थी, जिसके बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से ब्यूरो चीफ पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि दिल्ली कोर्ट में संसद को उड़ाने की धमकी को लेकर जो आपको दोषी ठहराया है, क्या मामला है सर? देखिए, इस पूरे मामले में हमारे अगेंस्ट 2 FIR थी, एक सुप्रीम कोर्ट की थी और एक संसद भवन। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस रिकार्ड हुई साहब ने उसमें हमको क्लीन चिट दे दी थी, पूरा केस उसने चार्ज पे डिस्चार्ज कर दिया था ना। इस केस में जो है जो छोटी धाराएं हैं 506 भी और जो छोटी धाराएं वो भी चार्ज में डिस्चार्ज होगी, और जो 9(5) भी है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट जो है उसमें ट्रायल चला। जो ट्रायल है ये हाइब्रिड ट्रायल है। और दूसरा संसद भवन के जितने मामले उसमें लाहौर ब्लास्ट में सरदार भगत सिंह को फांसी भी, अफजल गुरु को, लेकिन इस पूरे मामले में एक पहला मामला है किशोर समरीते को बेल आउट हुआ। इस पूरे मामले में हाइब्रिड ट्रायल में क्या हुआ कि सारे जो एविडेंस है जो सरकार वो साबित नहीं कर पाएगी। तो इस पूरे मामले में मुझे इक्विटल होना, क्लीन चिट होना था, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस पूरे मामले में उसने 506 बी में, मतलब 506 पार्ट 2 में, जिसमें 7 साल की कम सजा, उसमें हमको उसने दोषी माना। लेकिन चूँकि इस पूरी धारा में ट्रायल चला नहीं है, जब किसी धारा में ट्रायल नहीं चला तो उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इसी मामले को लेकर 27 तारीख को उसमें बहस होना है और कोर्ट ने जो है तिहाड़ जेल में मैं जितने दिन था उसको लेके उन्होंने उसका वहाँ का भी पूरा रिकॉर्ड बुलवाया है। और संभावना यह है कि 27 तारीख को कोर्ट यदि जो जजमेंट अनाउंस करेगी या सज़ा जो अनाउंस करेगी, तो ये भी हो सकता है कि मुझे क्लीन चिट मिल जाए, या ये भी हो सकता है कोर्ट मुझे जितने दिन मैं जेल में रहा उसमें छोड़ दे। तो पहली बात तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि जिस धारा में आप ट्रायल चला ही नहीं तो उस धारा में सज़ा कैसे दे सकते हैं, एक बड़ा सवाल है पूरे मामले में।
तो आज अखबारों ने उसको काफ़ी उसको छापा है, खासतौर पे दैनिक भास्कर ने काफ़ी छापा उसको। दुनिया के सारे अखबारों ने छापा, दुनिया के 195 देशों में खबर छपी है, देश की बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने इस खबर को लगाया है। तो अब जो भी होगा अदालत में देखेंगे उसको। 27 तारीख को उसमें बहस होना है और उसके बाद फिर जो भी करेगा वो कोर्ट को करेगा। जैसा कि आपने बताया था कि आप एक पूर्व विधायक भी हैं और कुछ मांगों को लेकर आपने मांगे भी रखी थी उसमें, और वो मांग पूरी ना होते हुए आप पे इतना बड़ा आरोप लगना। देखिए, मेरा जो पूरा मामला है वो पॉलिटिकल है, मेरा खुद का कुछ है नहीं। 78 सूत्री मांगे हैं, इसमें प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी बातें रखी हुई। तो सरकार ने एक तो मांगों को सुना नहीं, दूसरी बात यह है कि एक्सप्लोसिव एक्ट में सरकार हमारे खिलाफ FIR करा दी, लेकिन सरकार ने जो संसद भवन की सुरक्षा रखी है, इतना बड़ा संसद भवन जिसकी सुरक्षा में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक चुनौती कि बारूद से भरा हुआ कोई चीज़ अंदर कैसे चला गया सरकार के लिए संसद भवन में। दूसरा, इसको लेके यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे कि सेंट्रल विस्टा उड़ाने की धमकी दिया। तो सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है, नए संसद भवन को बनना है उसमें तो सेंट्रल विस्टा उसमें एक प्रोजेक्ट है, संसद भवन बन गया। तो यहाँ पे इस घटना को लगातार दबाने का और एक कोशिश किया गया कि भाई ये किशोर समृद्धि का एक छोटा मोटा कोई मूवमेंट है। तो भारत में एक बहुत बड़ी बात संसद भवन को लेके इस तरह का मूवमेंट करना। और दूसरा, पूरे मामले में कोर्ट को एक बात समझ में आई कि किशोर समृद्धि का पॉलिटिकल मूवमेंट है। किशोर समृद्धि के कोई नक्सलवादी और आतंकवादी इस तरह के कोई रिलेशन नहीं, किशोर समृद्धि जनता के लिए ऐसा काम करता है। तो इसका पॉलिटिकल एंगल देखते ही कोर्ट हमारे प्रति नरम रूप रखा हुआ है। और इसका थोड़ा सा भी नेगेटिव एंगल होता तब तो इसमें फांसी से कम की सजा नहीं। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए जल्दी FIR होना और उसमें जल्दी आरोप लगाना, लेकिन आपने जो मांगे रखी थी क्या उनमें एक आध मांगे पूरी हुई है? देखिए, सरकार ने मांगों पे तो अगर सरकार को कमीशन बिठाना चाहिए कायदे से इस पूरे मैटर पे, सरकार को कमीशन बिठा के कि उन मांगों का क्या हुआ। किशोर समृद्धि पे अपने मामले चला दिया, क्योंकि MP MLA कोर्ट है और उसमें हाइब्रिड हियरिंग भी है। तो हाइब्रिड हियरिंग मतलब देश में 10-20 मुकदमे होंगे जिसमें हाइब्रिड हियरिंग होती है। तो किशोर समृद्धि का तो स्पेशल पूरा ये है पूरा मामला। अब वो सरकार है, कोर्ट का काम है ट्रायल चलाना। सरकार की परमिशन पर कोर्ट ने ट्रायल चला, लेकिन सरकार जनता के प्रति कितनी जिम्मेदार है उसको लेके तो एक बड़ा सवाल है। जैसे कि कल देखा गया बड़े बड़े अखबारों में भी खबर चली है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो पूरा मामला है भारत के संसद भवन से जुड़ा होने के कारण इस देश के जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, दोनों ने इस खबर को कवर किया। और दूसरी बात, ये जो खबर है दुनिया के 195 देशों में BBC ने इसको रिले किया। और उससे एक बात समझ में आती कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पे अगर जहाँ पे भी सरकारें यदि लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है तो उनके खिलाफ कभी भी संघर्ष होता है, आंदोलन होता है। इसको लेके इस खबर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। कुछ लोगों ने इसको निगेटिव दिखाने की कोशिश की कि किशोर समृद्धि का जो पॉलिटिकल एंगल है वो निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़ने वालों की हमेशा जीत होती है, सरकार और सब